अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार हैदर। डिस्कवर मोर चैनल पर खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, वादे के मुताबिक आज से आगाज़ कर रहे हैं उर्दू में क्लासेस का। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। एक्सेल शुरू से मेरा फेवरेट है और इसमें मैं आपसे शेयर करूंगा ऑलमोस्ट 100 वीडियोस, यानी 100 के करीब वीडियोस एक्सेल के मुतालिक आप देखेंगे। इसके अलावा दरमियान में हम मुख्तलिफ क्लासें लेंगे, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस की भी। वीडियो का आगाज़ हम करेंगे आसान से टॉपिक से, यानी कस्टम फॉर्मेटिंग से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह आप सीखेंगे बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की तमाम चीज़ें। तो आइए देखते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको वीडियो नंबर्स के बारे में कुछ बताता चलूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर एक नंबर देख रहे हैं DMUE01। ये नंबर किस लिए दिया गया है और ये नंबर किस चीज़ को शनाख्त करता है? जैसा कि आपको पता है कि हम एक से ज़्यादा कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं। आप हमारे साथ सीख सकेंगे एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस की प्रोग्रामिंग वगैरह। और इसके अलावा डिज़ाइनिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को स्प्लिट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए, सेपरेट दिखाने के लिए हमने हर एक कोर्स के लिए सेपरेट सीक्वेंस नंबर दिया है, ताकि अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो तो बआसानी आप उस नंबर को ट्रेस करके उस वीडियो को देख सकें। स्क्रीन पर जो नंबर आपको नजर आ रहा है DMUE01, DM से मुराद डिस्कवर मोर, U से मुराद उर्दू, यानी उर्दू लैंग्वेज में ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। E से मुराद एक्सेल, 01 यानी ये एक्सेल की उर्दू में पहली वीडियो है जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले उस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ मालूमात, कुछ इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो एक्सेल के बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात आपको फराहम करता चलूँ कि एक्सेल की फ़ाइल हम जब क्रिएट करते हैं तो इसको एक वर्कशीट का नाम दिया जाता है, यानी इस फाइल को हम वर्कशीट कहते हैं। इस फाइल या वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स या 3 टैब अपीयर होते हैं, यानी 3 शीटें बैक वक्त में आप देख सकेंगे। उसके बाद इसमें जो डाटा है वो कॉलम्स और रो की शक्ल में फीड होता है, यानी आप लेफ्ट साइड पर नंबरिंग देख रहे हैं, 1 2 3 रोज चल रही हैं, और टॉप पर आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट में ABCDEFGH के नाम से कॉलम नंबर्स हैं। अब एक्सेल में कितने कॉलम और रोज हैं, कितनी कैपेसिटी है, कितना डाटा आप फीड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जो पुराने वर्जन थे एक्सेल के 2000 या 2000 से पहले के, यानी 97 वगैरह, उनमें लिमिटेड कैपेसिटी थी, लिमिटेड गुंजाइश थी। आप बहुत थोड़ा डाटा उसमें फीड कर सकते थे। उसमें टोटल रोज़ की तादाद 65,536 होती थी और कॉलम सिर्फ 256 यानी 256 थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं, अब जैसे कि मैं लेटेस्ट वर्जन 2016 यूज़ कर रहा हूँ अभी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें रोज़ की टोटल तादाद 1 मिलियन से भी ज़्यादा है, यानी 10,48,576 लाइनें हैं। आप लेफ्ट साइड पे लाइन नंबर देख सकते हैं, 10,48,576। इसके बाद अगर इसमें कॉलम्स की तादाद देखी जाए तो कॉलम्स इसमें तकरीबन 16,384 कॉलम्स हैं। कॉलम्स क्योंकि अल्फ़ाबेट में आपको नज़र आएंगे, ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं X, F, D वगैरह वगैरह। तो अगर ये देखना चाहें कि ये टोटल एक्चुअली नंबर या तादाद है कितनी, तो इसको हम जो है इस तरीके से काउंट करके देख सकते हैं। क्योंकि अगर अल्फ़ाबेट में आप काउंट करने जाएंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी, पता नहीं लगेगा कि ये कितने कॉलम्स एक्चुअली काउंट हो चुके हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि एक नंबर हर कॉलम में टाइप करता हूँ और उसको सारे कॉलम्स में हम पेस्ट कर देते हैं, यानी हर कॉलम एक नंबर पर मुश्तमिल है। जब मैंने इसकी रेंज ली, उसको सेलेक्ट किया, सारे डाटा को जिन कॉलम में एक एक नंबर मैंने पेस्ट किया, तो यहाँ नीचे आप स्क्रीन पर फार्मूला बार में देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि 16,384। इससे ये पता चला कि हमारी टोटल जो कॉलम्स की तादाद है वो एक्सेल की एक शीट में, एक टैब में 16,384 है, यानी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मकदार में आप एक्सेल में डाटा फीड कर सकते हैं। अब आते हैं डाटा शेप्स पर कि एक्सेल में डाटा किस शेप्स में आपके सामने मैसर होता है, अवेलेबल होता है। आप किन शेप्स में डाटा को देखते हैं या चेंज कर सकते हैं। 2 मेजर चीज़ें हैं डाटा शेप्स की। सबसे पहले न्यूमेरिक नंबर्स हैं, यानी न्यूमेरिकल नंबर में आप डाटा अपना फीड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने 1 लाख का आंसर टाइप किया। उसके बाद
टेक्स्ट की शेप में आप जो है वो नंबर नेम फीड कर सकते हैं, टेक्स्ट डाटा फीड कर सकते हैं, यानी ये अल्फ़ाबेट करैक्टर जिसको कहते हैं ये टेक्स्ट शेप में होता है, यानी अल्फ़ाबेट शेप में होता है। तीसरी जो फॉर्म है वो डेट की फॉर्म में आपको नज़र आएगी, लेकिन ये एक्चुअली इन न्यूमेरिक्स नंबर और अल्फ़ाबेट का मजमूआ ही होता है। जैसा कि मैंने आज की डेट टाइप की तो 24 जुलाई और 2020 का आंसर दिखा रहा है। इसमें अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें, कुछ न्यूमेरिक आपको नज़र आएंगे और कुछ अल्फ़ाबेट भी शामिल हैं, यानी ये इन दोनों चीज़ों का ही मजमूआ है। इसका मतलब है कि ये मेन जो डाटा शेप्स हैं वो न्यूमेरिकल नंबर या टेक्स्ट ही हैं। अब ये टेक्स्ट या न्यूमेरिकल नंबर की शेप्स हम कहाँ से किस तरह चेंज कर सकते हैं, मैं आपको एक से ज़्यादा तरीके बताता हूँ। जो भी आपको आसान लगे उसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल करेंगे वो उतने ही क्विक आपका काम होगा, आप वर्किंग तेज़ कर सकेंगे। तो इस डाटा को शेप चेंज करने के लिए हमें डाटा शेप का फॉर्मेट या विंडो चाहिए, मेन्यू चाहिए। सबसे पहले हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स। जब उस पर क्लिक किया तो एक नई विंडो सामने आई फॉर्मेट सेल्स में। इसमें ये सारी डाटा शेप्स चेंज करने के या ऑप्शन मौजूद हैं, यानी ये जो डाटा फॉर्मेट हमने खोला वो फॉर्मेट के अंदर और फॉर्मेट सेल से खोला। दूसरा तरीका उसका ये है कि सेल पर राइट क्लिक करें और जिस भी सेल पर आप मौजूद होंगे उस पर राइट क्लिक करने से फॉर्मेट सेल यानी सेम मेन्यू सेम कमांड वहाँ अवेलेबल होगी, उस पर क्लिक करने से सेम विंडो खुल जाएगी। और तीसरा तरीका जो मुझे पसंद है और जो शॉर्टकट है वो है शॉर्टकट की। कंट्रोल और 1 प्रेस करें, यानी कंट्रोल का बटन दबा कर रखें और साथ ही एक नंबर दबाएं, 1 का नंबर दबाएं तो सेम आपको विंडो अवेलेबल होगी। ये क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हर 2 मिनट के बाद उसको ये विंडो खोलनी पड़ती है डाटा शेप चेंज करने के लिए, तो ये शॉर्टकट सबसे बेहतरीन तरीका है। अब आते हैं इसमें कि जी कौन से ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट कौन से अवेलेबल हैं, कौन सी शेप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले जर्नल इसलिए कि अगर इस पर मैंने कुछ अप्लाई किया हुआ है, कुछ फॉर्मेट ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है और उसको मैं अपनी पहले वाली फॉर्म में वापस लाना चाहता हूं तो जर्नल पर क्लिक करने से वो अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है नंबर में आप 2 चीज़ें देख रहे हैं। सबसे पहले डेसिमल है और उसके बाद सेपरेटर। डेसिमल यानी आशारिये के बाद आप कितने सिफर लगाना चाहेंगे, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसको डिक्रीज या इंक्रीज भी किया जाता है कि जी आशारिये के बाद आपको उस फिगर पर कितने डेसिमल चाहिए, कितने ज़ीरो चाहिए, यानी पॉइंट कितने ज़्यादा चाहिए। उसके बाद आपका जो अगला इसमें ऑप्शन मौजूद है वो है सेपरेटर यूज़ होता है बड़ी अमाउंट्स को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आसानी से। अब यहाँ 1 लाख की अमाउंट मैंने टाइप की थी और सेपरेटर लगाने से बड़ी आसानी से इसको 100,000 यानी 1,000 100,000 इसको 1 लाख के तौर पर पढ़ा जाता है। इसी तरह इसमें जब बहुत बड़ी अमाउंट होती हैं मिलियंस और बिलियंस में, तो उनमें सिफर की तादाद क्योंकि ज़्यादा होती है तो उस रकम को पढ़ना मुश्किल होता है। तो इस सेपरेटर से आप बड़ी आसानी से उसको काउंट कर सकते हैं। तो इस सेपरेटर का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है। उसके बाद है करेंसी साइन में भी डेसिमल भी मौजूद है, लेकिन उसके बाद इसमें एक सिंबल मौजूद है यानी करेंसी का साइन। मिसाल के तौर पर यहाँ डिफ़ॉल्ट डॉलर का साइन सेलेक्ट हुआ है। जब मैंने उसको सेलेक्ट करके ओके किया तो करेंसी का साइन अपीयर हो गया, यानी उस अमाउंट के साथ डॉलर साइन अपीयर हो गया। किसी भी मुल्क की करेंसी का साइन आप यहाँ ला सकते हैं जो कि एक्सेल में अवेलेबल है। पाकिस्तान की करेंसी हमेशा PKR यानी पाक रुपीज़ में लिखी जाती है। जब मैंने PKR लिख कर इसको ओके किया तो 1 लाख की अमाउंट PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में मेरे सामने ज़ाहिर हो गई। उसके बाद अगला ऑप्शन है अकाउंटिंग में भी डेसिमल मौजूद है और इसके अलावा अब यहाँ वो कैरेक्टर मौजूद हैं, यानी पहले जो है आपने सिंबल करेंसी का सेलेक्ट किया था डॉलर के साइन के तौर पे, लेकिन यहाँ जो कैरेक्टर मौजूद हैं वो आप सेलेक्ट सकते हैं, यानी जो अल्फ़ाबेट में साथ लिखे जाते हैं। पाकिस्तान की करेंसी का जैसे अब मैंने PKR सेलेक्ट किया है, जब ओके किया अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आपको नज़र आएगी। जब भी आप करेंसी का साइन आप अप्लाई करेंगे यानी करेंसी के अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे तो करेंसी का साइन हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखा जाएगा और राइट साइड पे अमाउंट यानी न्यूमेरिकल नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है डेट का।
यहाँ जैसे कि मैंने आज की डेट टाइप की हुई है, तो इस डेट की मुख्तलिफ शेप्स या फॉर्मेट अवेलेबल हैं एक्सेल में रेडीमेड। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ स्क्रीन पर आपको 24 जुलाई 2020 नज़र आ रही है। 24 पहले, फिर मंथ और फिर ईयर का नाम। लेकिन यहाँ से मैं अगर इसके दूसरे फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ तो अब आपका स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है कि पहले मंथ, उसके बाद डेट, कॉमा और फिर जो है वो ईयर दिखा रहा है। यानी यहाँ से मुख्तलिफ डेट फॉर्मेट्स हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है टाइम का। टाइम में जैसा कि आपको पता है कि दो किस्म के फार्मेट होते हैं, 12 आवर फार्मेट और 24 आवर फार्मेट। यानी 12 घंटे का टाइम के साथ हमेशा AM और PM लिखा जाता है। दिन के, रात के 12 बजे से लेके दिन के 11:59 यानी दिन के 12 बजे तक एट मॉर्निंग AM लिखा जाता है। और अगर यही टाइम दिन के टाइम के तौर पर लिखा जाए यानी दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, उसको PM के साथ लिखा जाता है यानी पास्ट मॉर्निंग। अब मैं यहाँ आपके सामने टाइम टाइप करता हूँ जैसे कि रात के 11 बजे का, तो सिस्टम क्या दिखा रहा है कि ये 23 बजे हैं, 23 o'clock दिखा रहा है। इसी का फार्मेट का अगर हम शेप चेंज करेंगे टाइम फार्मेट में, इसको पास्ट मॉर्निंग के साथ देखना चाहें तो बड़ी आसानी से सिस्टम उसको 11 PM के तौर पे कन्वर्ट कर देगा, यानी ये रात का टाइम है। दोस्तों उसके बाद परसेंटेज का ऑप्शन है। परसेंटेज का ऑप्शन हम न्यूमेरिकल नंबर के साथ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर 0.75 लिखता हूँ तो 0.75 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें यानी 0.75 यानी 75%, तो वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। डेसिमल हटाकर मैंने जब उस पर वो अप्लाई किया तो अब सिस्टम आपको दिखा रहा है कि जी ये 75% लिखा हुआ है। ठीक है, 0.5 अगर आप लिखेंगे तो 50% दिखाएगा। अगर 1 आप लिखेंगे तो 1 का मतलब है कि एक्चुअली ये 100% अमाउंट। अब आप आ जाएं नेक्स्ट ऑप्शन फ्रैक्शन पर। फ्रैक्शन एक बहुत मज़े की चीज़ है, लेकिन फ्रैक्शन और जो स्पेशल का फॉर्मेट है वो हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक में क्या है। दोस्तों सम टाइम आपने कैलकुलेटर यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब आप एक बड़ी रकम टाइप करते हैं तो कैलकुलेटर उसको मल्टीप्लाई या प्लस करने के बजाय एक शक्ल में, एक फार्मूला की शक्ल में दिखा देता है। यानी एक बड़े फिगर्स को आप साइंटिफिक वे में फार्मूले से आप देख सकते हैं। जैसे कि अब मैंने ये साइंटिफिक ऑप्शन अप्लाई किया, पीछे 10 लाख की अमाउंट लिखी और जब ओके किया तो सिस्टम अब उसको एक फार्मूला की शक्ल में दिखा रहा है यानी साइंटिफिक वे में। इसका फ़ायदा ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मैथमेटिकल के प्रोग्राम्स में, मैथमेटिकल क्यूरीज़ में हम ये रकूम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्स्ट का। जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपको कि जी दूसरी जो फॉर्म है वो अल्फ़ाबेट या टेक्स्ट की शक्ल में होती है। टेक्स्ट और न्यूमेरिक में क्या फ़र्क होता है? न्यूमेरिक हमेशा आपस में कैलकुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, सम हो जाएगा। यानी 2 और 2 अगर आपने लिखे होंगे तो वो दोनों कॉलम आप में जमा, तकसीम, ज़रब हो सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट आपका मल्टीप्लाई या कैलकुलेट नहीं होगा, टेक्स्ट हमेशा अल्फ़ाबेट की शेप में होगा। उसके बाद स्पेशल छोड़ देते हैं और कस्टम को देखते हैं। कस्टम एक बड़े मज़े की चीज़ है, इसमें बहुत से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ डेट हम दिखा रहे हैं जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं, डेट, मंथ और ईयर। अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ कि जी इस सेल में सिर्फ मंथ और ईयर आए, अगर आप 3 दफ़ा M टाइप करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में आपको मंथ नेम बताएगा। अगर आप 2 दफ़ा M टाइप करेंगे तो न्यूमेरिकल नंबर में जुलाई का महीना दिखाएगा। अगर आप 4 दफ़ा M टाइप करेंगे तो मंथ कंप्लीट नेम से आएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ शॉर्ट फिगर में मंथ और 4 डिजिट में ईयर दिखाए। 4 दफ़ा हमने Y टाइप किया ईयर के लिए तो इसने फॉर्मेट शेप चेंज कर दी, यानी मंथ और ईयर अब आ गया। तो इस तरीके से हम अगर सिर्फ ईयर देखना चाहें तो 4 दफ़ा Y प्रेस करने से ईयर भी आ जाता है। अब आते हैं लास्ट में फ्रैक्शन और स्पेशल के ऑप्शन पर। दोस्तों फ्रैक्शन का ऑप्शन थोड़ा सा दिलचस्प है।
अब आप देखिएगा कि मैं एक न्यूमेरिकल नंबर टाइप करने जा रहा हूँ, यानी न्यूमेरिकल फिगर टाइप करने जा रहा हूँ। ये मैंने 0.5 यानी हाफ का जो है वो फिगर टाइप किया। अब आप फ्रैक्शन में जाकर जब देखते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ एज हाफ। समटाइम आपने देखा कि हम वैल्यूज़ को पॉइंट में नहीं लिखते लेकिन स्लैश के साथ लिखते हैं, यानी 1/3, 1, 2, 1, 4 लाइक दिस। तो 1/2 का मतलब है कि हाफ। अगर एक का फिगर हो और उसका हाफ लेना हो तो 1/2 लिखा जाएगा, यानी उसका हाफ। तो मैं जब ये ऑप्शन प्रेस करता हूँ तो मेरी जो वैल्यूज थी 0.5 में वो हाफ में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप ऊपर स्क्रीन पर देखेंगे तो 0.5 नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप फॉर्मेट पर आएंगे तो फॉर्मेट आपको 1.5 दिखाएगा। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है स्पेशल का। स्पेशल में आप देखेंगे कि मैं एक फ़ोन नंबर टाइप करने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने अपना फ़ोन नंबर टाइप किया, तो ये क्योंकि एक जनरल फॉर्मेट में है तो नंबर कंटिन्यू न्यूमेरिक एक फिगर में दिखा रहा है, लेकिन इसको अगर हम स्पेशल कोड पे अप्लाई करें, यानी फ़ोन नंबर, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िप कोड और 3-4 और ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मैंने ये फ़ोन नंबर पर जब क्लिक किया तो इस क्लिक करने के बाद इस नंबर का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया, यानी उसने ऑटोमेटिकली 53 जो सर्विस का कोड है वो सेपरेट कर दिया, उसके बाद 903 जो एरिया का कोड है वो सेपरेट कर दिया और आखिर में फ़ोन नंबर को शो कर दिया। यानी ये स्पेशल का जो ऑप्शन है ये फ़ोन नंबर्स वगैरह या ज़िप कोड वगैरह को सेपरेट फॉर्मेट में दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरे दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ भी इनमें से समझ नहीं आई या किसी चीज़ में मज़ीद क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अरे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी और यकीनन इन वीडियो से आपके इल्म में इजाफा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।